सर सवाल है कि हम कोशिश बहुत करते हैं, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा, हम कोशिश बहुत करते हैं मगर सामने वाला समझता नहीं। ये सवाल हर एक शो में रिपीटेटिव मोड पे आ रहा है। आज तक इस टॉपिक के ऊपर बहुत क्लैरिटी हम ले चुके हैं। मैं चाहता हूँ एक फाइनल बार इस टॉपिक को फिर से आप एड्रेस करें, क्योंकि ये शायद हम सभी लोग एक्सपेक्ट करें कि हम पहले ना बदले मगर सामने वाला बदले। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। ना अगर इस तरह से खुशी ढूंढने जाएंगे, कभी नहीं मिलने वाली। सर क्या समझना चाहिए हमें यहाँ पे कि सामने वाला नहीं समझ रहा, तो क्या करना चाहिए? एंड सेकंड थिंग, रियल हैप्पीनेस को फाइंड कैसे किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले अपने आप को एक क्लियर आंसर दे दीजिए, राइट, एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या मैं सही में चाहता हूं या चाहती हूं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले या मुझे वो हैप्पीनेस मिले? पहला तो ये क्लियरिटी को क्लियर कर दीजिए। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए चाहता हूं या चाहती हूँ। मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी अपने एरोगेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए चाहता हूं या चाहती हूँ कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले। वो ऐसे भी कभी नहीं होने वाला, अगर आप अंदर से चिन्होगे तो भी, राइट। देखिए, करना क्या है, सिंपल। जब आप ये बोल रहे हैं कि मेरी हजार कोशिश के बावजूद भी सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, होता क्या है, अभी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा अपने थॉट्स को। इस तरह के इवेंट जो आपके पास में हुए उनको जस्ट कंपैरिजन में ला करके विजुअलाइज करते करते अभी इसी मोमेंट में मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी डीप है। होता क्या होगा, जैसे कि आप ये मानते हैं कि 2 या 3 महीने तक या 4 महीने या 6 महीने में 2-2 साल से लगी हुई हूँ, लेकिन सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है? पहली बात तो आप कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट के जो भी नेगेटिव बिलीफ, बिहेवियर, एक्शन, परसेप्शन बने हुए हैं वो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ। इन द सेंस, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार हस्बैंड वाइफ में ये चीजें होती है। लेट्स से कि अगर मान लीजिए हस्बैंड कुछ बात बोलता है और वाइफ अगर कुछ बात बोलने की कोशिश करती है, तो हस्बैंड उसकी बात को कट मार देता है। वो बोल देता है, तू चुप हो जा, तुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता है तू ऐसा ही बोलने वाली है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मुझे पता है तू ऐसा ही बोलने वाली है, राइट। ऑन द सेम वे अगर वाइफ की साइड पे देखते हैं, तो वाइफ अगर इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं, तो वाइफ की तरफ से कॉमन डायलॉग हमेशा कई बार निकलता है जनरल सोसाइटी में कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। ध्यान से समझिएगा अभी इस बात। अभी इस पल में और हमेशा में, यानी कि पास्ट जो चला गया, 5 साल, 10 साल, 5 दिन, 10 दिन, 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो पास्ट चला गया। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं या तुझे पता नहीं चलेगा, तू हमेशा एक ही बात रिपीट करती है, जब हम इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, ये आपके अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के आंसर है। ये आपका अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो ये क्वेश्चंस उठा रहा है। क्योंकि प्रेजेंट में तो उस इंसान ने अभी एक्शन लिया ही नहीं, आपने पहले रोक दिया। उसके एक्शन लेने से पहले आपने उसको रोक दिया। क्यों रोका आपने? क्योंकि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट परसेप्शन, पास्ट जो भी आपकी सालों की उसके प्रति बिलीव रहे हैं, बिहेवियर रहे हैं, एक्शन रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव बिहेवियर रहे हैं, अगेन नेगेटिव परसेप्शन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस अनकॉन्शियस बॉडी के ऊपर हावी हो चुके हैं, एंड वी बिकम दैट कंप्लीटली। तो होगा क्या कि सामने वाला अगर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, जो बात हमारे फेवर में जा रही है, तो भी आप उसको रेडी नहीं होंगे रिसीव करने के लिए। वो सेम चीज हमारे पे लागू होती है कि अगर हम सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बात को जो उसके फेवर में जा रही है, तो भी वो उसको रिसीव करने के रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप पास्ट की जो चीजें हैं उसको प्रेजेंट में अनकॉन्शियसली एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज, आप उस परसेप्शन और बिलीफ को लेकर के रिपीटेड लेवल पर अगर 25 बार नहीं, 50 बार नहीं, अगर 1000 बार भी आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप सामने वाले को कहेंगे कुछ भी, वो समझेगा वही जो वो समझना चाहता है या चाहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको पास्ट में देख रहा है, आप भी उसको पास्ट में देख रहे हैं। हम सिर्फ फिजिकली और टाइम जोन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं और जवान हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। पर ज्यादातर लोग मेंटली लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, ब्लॉकेजेस लेवल पर अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। एंड दैट वाज द रीजन लोगों के ग्रोथ भी जो है वो लिमिटेड है, चाहे बिजनेस जॉब के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, चाहे पेरेंटिंग के हो। वो लोग एक लिमिट से ज्यादा सोच ही नहीं सकते अपने आप को ग्रो करना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, तो उसकी कोई लिमिट कोई टैग कर सकता है क्या? कभी हमारी हैप्पीनेस की लिमिट
हम कैसे तय कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जो बिलीफ है वो बहुत कम है। कुएं के मेंढक की तरह लाइफ है, फ्रेंकली स्पीकिंग, डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर परसेप्शन को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेडीज की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्या हो रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन डर के कर रही हूँ। क्यों डर रही हूँ? मैं ये बोलूंगी तो शायद सामने वाला मुझे मेरी बात को कट तो नहीं कर देगा, गुस्सा तो नहीं कर देगा, मेरी बात को गलत तरीके से तो नहीं लिया जाएगा। इतनी सी सारी बातें मैं दिमाग में भर करके कोशिश कर रही हूँ नए तरीके से मेरी बात को रखने की। तो नए तरीके पे आपका ध्यान 0.1% है और पुराने चीजें जो है वो आपके 99% आपके ऊपर हावी है। यानी आप डर के कर रही हैं, फियर में कर रही हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए डर के वो चेंजेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप 3-4 महीना नहीं, अगर 1 साल भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ बात हो रही है एकदम फियरलेस। फियरलेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को हर्ट करना है, सामने वाले को गुस्से से अलग तरीके से बात करना है। बात पोलाइटली करनी है, प्यार से करनी है। ये एक्शन, ये जो इसके जो कुछ सॉल्यूशंस है मैं पास में बता चुका हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसकी आपकी आप उनके वाइफ है, आपके प्रति उनका एक परसेप्शन बना हुआ है, या मैं घर पे जाऊंगा वो कचकच चालू कर देगा, वो मम्मी की बात स्टार्ट कर देगी, वो पापा की बात स्टार्ट कर देगी, वो बच्चों पे चिल्लाना स्टार्ट कर देगी, राइट, या मेरी गलतियां निकालना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है वो भी तो इतनी सारी बातें भर के बैठा है, इसीलिए वो भी आपको सीरियस नहीं ले रहा है। सेम चीज वाइफ पे लागू होती है, राइट। खैर वो आएगा तो इस तरह की चीजें होगी। अभी आज मान लीजिए वो आया, आपने गए, जिस तरह से आप बात करते थे, तो जैसे पास में मैंने आपको बताया था उस तरह से आपने बात नहीं की, कुछ गलत। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते, हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आप जो उनके वाइफ है, आप उनके पास गए, उनके पास बैठे आराम से, उनको पानी दिया, चाय के गिलास लेके गए, फॉर एग्जाम्पल चाय का कप लेके गए, सॉरी, और कप लेके जाने के बाद में आपने उनको पूछा कि देखिए मैं हमेशा आपके साथ बैठी हूँ, हमेशा आपके साथ सपोर्टिव लेवल पर तैयार हूँ, आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी विचारों पे, आपकी जितनी भी भावना है उनको ठेस ना पहुंचाते हुए मैं आप कोशिश करूंगी हमेशा सपोर्टिव लेवल पर हम अपने आप को एक दूसरे को ग्रो कर पाए और हमारे आने वाले बच्चों को, जनरेशन को ग्रो कर पाए। छोटे छोटे वर्ड सुनना चाहते हैं लोग, छोटे सबका प्रॉब्लम क्या है, एक वाइफ एक आई लव यू सुनना चाहती है सालों से एक हस्बैंड से, एक हस्बैंड एक ये वर्ड सुनना चाहता है कि मेरी वाइफ से मुझे हमेशा एक शब्द से बांधे रखे या बोले रखे कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे सोसाइटी समाज में कुछ भी लोग बोल रहे हैं, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो नेगेटिव थिंकिंग मैं आपके ऊपर कभी डालूंगी नहीं, मैं आपके तक वो प्रॉब्लम्स या वो जो इश्यूज है वो आने नहीं दूंगी। इतनी छोटी सी बात एक हस्बैंड भी सुनना चाहता है अपनी वाइफ के मुंह से। प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही अपने अपने जोन में अटक के पड़े हैं, कोई भी पहल नहीं करना चाहते। और वो पहल क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अपना ईगो, अपना एरोगेंस कहीं ना कहीं उसको रोके रखा है। तोड़नी पड़ेगी। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पूरे जिंदगी में इस ईगो के चक्कर में रहूं, इस एरोगेंस के चक्कर में रहूं, या मैं अभी चेंज कर दूं इस प्रॉब्लम को। आई विल गिव यू द गारंटी, आप इस चीज को अगर 1 महीने तक, एक वाइफ जब उसका हस्बैंड दिल्ली आता है घर पे, और एक वाइफ या एक हस्बैंड 1 महीने तक इस तरह से कम्युनिकेशन चेंज करना स्टार्ट करेंगे, आई विल गिव यू द गारंटी 31 डेज के ऊपर ये प्रॉब्लम आपको आपकी लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट के पुराने जितने भी परसेप्शन एक दूसरे के बने होंगे वो टूट जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपका हस्बैंड अगर लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स ऑफिस या बिजनेस या जॉब पे फेस करके भी घर पे आएगा ना, उसके मुंह पे हमेशा आपको स्माइल दिखेगी, एक अलग एनवायरमेंट होगा। बिकॉज जिस तरह की एनर्जी में वो रहेगा वो वैसा बन जाएगा, और आप भी जिस तरह की एनर्जी में रहेंगे आप भी वैसे बन जाएंगे। यहाँ पे वन साइडेड बात नहीं हो रही है, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन। तो अनकंफर्टेबल मत होइए। आप अपने हस्बैंड वाइफ से बात कर रहे हैं, बाजू वाले की वाइफ से बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अनकंफर्टेबल मत होइए, एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने लव को, अपने हैप्पीनेस को। प्रॉब्लम क्या है, लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एक्सप्रेस कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? टीवी देखते देखते। टीवी देखते देखते एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार से कुछ बुके दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ एक अलग इमोशनल एनवायरमेंट हो गया किसी सीरियल में, किसी मूवी में, तो हस्बैंड भी रो पड़ रहा है और वाइफ भी रो पड़ी है। वो क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि वो खुशी वो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में ढूंढ रहा है जो उनको नहीं मिल रही। और वो नहीं क्यों मिल रही? क्योंकि वो ईगो ये एक्शन लेने से रोक रहा है। आपको कौन मना कर रहा है आपको आपकी अपनी वाइफ को बुके देने में, जो सीरियल में चला रहा है? आपको कौन मना कर रहा है एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के सरप्राइज गिफ्ट दे करके अपनी बात रखने में, जो कल ही मैंने बात किया था स्टूडेंट मीट में? करिए तो सही। आपको क्या लगता है?
अगर आप 1 महीने तक इस तरह की टोनालिटी से, इस तरह का एनवायरनमेंट बना करके, अपनी बाकी की सभी चीजों को साइड में रख करके, इस तरह के जोन को बना करके 1 महीने तक अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस, अपने लव, अपने हैप्पीनेस को जो फेसबुक, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस ना करते हुए रियलिस्टिक वर्ल्ड पे एक्सप्रेस होंगे, आपको क्या लगता है, क्या सामने वाला चेंज नहीं होगा? वो 100% चेंज होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वही हैप्पीनेस ढूंढ रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं। आप दोनों एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है आप दोनों के वे अलग अलग जा रहे हैं, आप क्रॉस हो रहे हैं दोनों। जिस दिन उस हैप्पीनेस को इस तरह ढूंढेंगे एक ही लाइन लेंथ में, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। अप्लाई करें इस चीज को, तभी हम रिजल्ट उसको फाइंड कर पाएंगे। जज मत कर दीजिएगा बातों पे, ये बातें अच्छी है, बातें बुरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं एग्री हो रहा हूँ, डिसएग्री हो रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन बातों से। आप एग्री होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिसएग्री होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? अप्लाई करेंगे 30 दिन, आई विल गिव यू द गारंटी आपको चेंज दिखेगा, क्योंकि हर इंसान यही गार्बेज अपने अंदर भर के बैठा है इमोशनली, और वो किसी के पास इस चीज को शेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है उसके पास जहां पे जाकर कुछ चीज शेयर करे। जहां पे शेयर कर रहा है वो लोग उसको ही सलाह देने लग पड़ते हैं, वो लोग उसको ही गलत या सही साबित करने की स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कई बार, फिर वो बोलना बंद कर देता है इन बातों के ऊपर। रोकिए मत अपने, चेंज कर दीजिए इस तरह से। बहुत ईजी है चेंज, फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ सही में बहुत ईजी है, हम जिम्मेदार है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने में। फ्रैंकली स्पीकिंग चॉइस हमेशा आपके पास दो रहती है, आप एक्शन लेंगे एंगर लेवल पे, फ्रस्ट्रेशन लेवल पे, या आप प्यार से बात को खत्म कर देंगे। चॉइस हमेशा आपके पास रहती है, हर सेकंड पे आपके पास चॉइस है, बट अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव होकर पड़ी है, इसीलिए हम एंगर और फ्रस्ट्रेशन वाला एक्शन ले लेते हैं अनजाने में।